जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी गुरु जी का देना हम कभी नहीं दे सकते। किस तरह से संगत जी वो हमें पल पल संभालते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं। संगत जी गुरु जी के साथ जुड़ने से पहले और गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद कि अगर हम लाइफ को कंपेयर करें तो संगत जी हमारी जो लाइफ है, हमारी जो जिंदगी है, वो गुरु जी ने 360 डिग्री बदल के रख दी है। हमारी लाइफ में जो परेशानियां, दुख तकलीफ पहले होती थी, संगत जी ऐसा नहीं है कि परेशानियां खत्म हो गई। ये हमारी लाइफ का एक हिस्सा है। अप एंड डाउन्स हमेशा लाइफ में आते रहते हैं। लेकिन अब गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद संगत जी जो हमें हिम्मत और एक सब्र है ना, संगत जी वो पहले कभी नहीं था। अब गुरु जी हमें इतना ज्यादा ब्लेस कर रहे हैं, हर पल हमें संभाल रहे हैं। हर एक चीज के लिए गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। बस गुरु जी अपनी कृपा मेहर हमेशा ऐसे ही बनाए रखना, सरबत का भला करना गुरु जी। संगत जी आज का सत्संग बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा इस सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख के, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से आपका सत्संग भी सारी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी जी मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं संध्या वेले जी सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी की कृपा से। अगर मुझसे कोई सत्संग शेयर करते हुए भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। संगत जी हमारे घर के पास मंदिर है। शिवरात्रि के पहले दिन हम वहाँ पे सफाई कर रहे थे, मैं और मेरी देवरानी। मंदिर में डेकोरेशन कर रहे थे। शाम के टाइम साफ़ सफाई करी दिन को, और शाम को बेटे को भी बुलाया तो बेटा भी हेल्प करने लगा। बोलता मैं भी करूँगा आपके साथ डेकोरेशन। तो इतनी देर में उसका फ्रेंड उसको फ़ोन करने लगा कि आओ हम घूम के आएँ। तो संगत जी आगे भी जाता था, तो मैंने कहा शायद इधर से चक्कर लगा के आ जाएंगे स्कूटी पे। तो मैंने इसको फिर मना कर दिया। मैंने कहा नहीं रहने दे, नहीं जाना है इस टाइम। वो शाम का टाइम था, 5:30 5:30 का टाइम था। तब मैंने मना कर दिया। मैंने कहा बेटा नहीं, आप इधर डेकोरेशन करो तो रहने दो, आप नहीं जाओगे। बट उसका फ्रेंड उसको बोले नहीं नहीं, 2 मिनट में आ जाएंगे, कोई बात नहीं। तो ये भी भाग के चला गया। तो संगत जी मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहे हैं। वो जा रहे थे, जो बेटे का फ्रेंड है उसके चाचे के बेटे को के साथ लड़का कोई स्कूल में मतलब लड़ाई झगड़ा किया होगा, तो वो उसको धमकाने के लिए उसके घर जा रहा था। तो मेरे बेटे को उसने रास्ते में बोला, तो बेटे ने बोला नहीं नहीं रहने दो, आज नहीं जाएंगे। तो वो बोलता कोई बात नहीं, मैं उसको समझाने जा रहा हूँ कि मेरे भाई को नहीं डांटे। तो वो बार बार डांटता है उसको स्कूल में। मुझे चले गए। एक और फ्रेंड था, वो दूसरी साइड से आया, तो वो संगत जी पता नहीं चाकू लेके आ गया घर से कि हम उनको डराएंगे। तो उनके घर चले गए। तो जैसे घर गए, इन्होंने गेट को नॉक किया तो उसके पापा आए। तो जो बेटे का फ्रेंड था उसने बोला अंकल आपका बेटा मेरे भाई को तंग करता है, तो प्लीज़ उसको समझा दो। तो उसने अच्छे से बात की। उसने बोला ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मैं समझा दूँगा। तो ये लोग बोल रहे थे कि उसको भेजो, ये उसको कॉल कर रहे थे, वो नहीं आया बाहर। तो उसने शायद कहीं इंस्टा पे धमकी भी दी थी बेटे के फ्रेंड को कि मैं तलवार लेके आ रहा हूँ, आप लोग डरपोक हो, हिम्मत है तो इधर आओ सामने, ये वो ऐसे धमकी दे रहा था। वो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहा था। तो संगत जी फिर इन्होंने सोचा कि वो हमें धमका रहा है। तो इसने जो बेटे का फ्रेंड था उसने क्या किया, उसने चाकू निकाला और वीडियो बनाई
उसमें मतलब उसको गाली गलौज की कि तू डरपोक है, तू ये है वो है, उसको उल्टी पुल्टी गालियाँ दे रहा है। और वीडियो बनाई कि देख मैं चाकू लेके तेरे घर के सामने हूँ, पूरे उसके घर की वीडियो बनाई। तो तू इतना डरपोक है, अब घर के बाहर क्यों नहीं आ रहा, आ तेरे को दिखाऊँ मजा ये वो। तो इसने वीडियो बनाई और उसको सेंड कर दी। तो संगत जी दूसरे दिन शिवरात्रि थी, तो शिवरात्रि के दिन भंडारा रखा था हमने। तो दिन को भंडारा था मंदिर में, तो हम उधर पूजा वगैरह कर रहे थे, हम उधर बिज़ी थे। तो हस्बैंड जी गए हुए थे ऑफिस, तो वहाँ पे वो मंदिर वगैरह जा रहे थे, उन्होंने अपने कलीग वगैरह के साथ। तो वो बाहर ही थे, वो पूरा दिन नहीं आए। तो रात को 11 बजे फ़ोन किया कि जो इसका बेटे का फ्रेंड था उसके पापा ने कि वो पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया है कि आपके बेटे का भी नाम है और मेरे बेटे का भी, और एक तीसरा फ्रेंड था उसका भी। तो मुझे जब फ़ोन करके बताया हस्बैंड जी ने, तो मेरे को इतना एकदम शॉक्ड हो गई। मैंने कहा क्या हुआ जी, तो कहीं गया नहीं। उन्होंने बोला कि शिवरात्रि के एक दिन पहले कहीं गया था। मैंने कहा हाँ गया था 10-15 मिनट के लिए। तो फिर मेरे को बताया नहीं था। फिर मैंने बेटे को पूछा, मैंने कहा क्या किसने चाकू दिखाए, क्या हुआ, कंप्लेन हुई है आपकी पुलिस स्टेशन में? तो उसने बोला नहीं मम्मा, मेरा उसमें कोई रोल नहीं है, ना मैं उस बच्चे को जानता हूँ ना कुछ। आपके सामने मेरा दोस्त आया, वो मुझे बिठा के ले गया और मुझे पता नहीं था कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा जो भी हो, अब तेरा नाम भी है क्योंकि तू भी वीडियोज़ में दिखाई दे रहा है। तो बेटा डर गया और मेरी सासू माँ सारे हम परेशान हो गए जी क्या हो गया अब। और बेटा जाता भी नहीं है कहीं, वो फर्स्ट टाइम ऐसे गया और ऐसी लड़ाई झगड़े में वो तो दूसरे को समझाता है। वो सब इतने परेशान हो गए। फिर भी हमने शिवरात्रि के रात को पूजा वगैरह की, भोले बाबा और गुरु जी के आगे मैंने अरदास की कि गुरु जी महाराज जैसे जो कंप्लेन हुई है ये इधर ही वो जिसने की है वो वापस ले ले, तो ये कोर्ट तक नहीं जानी चाहिए, करियर ख़राब हो जाएगा बच्चों का। और आप तो जानते ही हो कि आपका बेटा, ये मेरा बेटा नहीं गुरु जी का बेटा है, कैसा है आप तो सब जानते हो। तो मैंने गुरु जी महाराज के आगे अरदास लगा दी उसी टाइम। जैसे ही सुना तो मुझे तो इतना डर लग गया। फिर गुरु जी पे पूरा भरोसा था मुझे। लेकिन संगत जी फिर हस्बैंड जी ने बोला, मैंने फ़ोन पे बात तो की है SHO साहब से, लेकिन वो बोल रहे हैं कोई बात नहीं, हम तो आपकी बात समझते हैं, लेकिन जिन्होंने कंप्लेन किया है वो वापस लेंगे तो फिर ही हम इनका नाम निकलवा सकते हैं। तो संगत जी दूसरे दिन ऐसा हुआ कि जो इसके दूसरे दोनों फ्रेंड थे उनके पेरेंट्स और वो बच्चे दोनों गए, और हमारे बेटे को उन्होंने बोला कि आप ना इसको नहीं भेजना, ज़रूरत समझेंगे तो बुलाएंगे और आपको तो सर आने की ज़रूरत नहीं है। तो 12-1 बजे तक वो बंदा माना ही नहीं, बोलता नहीं मैंने जाने दो, कोर्ट में होता है, करियर ख़राब होने दो, ये इन्होंने ऐसे किया तो किया क्यों। तो बच्चों के जो इसके बेटे के फ्रेंड के जो फादर थे वो बेचारे हाथ जोड़ रहे हैं, रो रहे हैं, पाँव पकड़ रहे हैं, लेकिन वो बंदा मान ही नहीं रहा था। बोलता नहीं मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा, मेरे घर आके धमकी दी है, वीडियो बनाई, हमारे पास वीडियो है, ये है वो है, हमारे पास सबूत है। तो फिर हस्बैंड जी मुझे फ़ोन करके बता रहे थे क्योंकि उनको सब पता चल रहा था, SHO से बात हो रही थी। तो उन्होंने बोला जी बंदा तो नहीं मान रहा, चलो हम देखते हैं। तो फिर बाद में मैंने वैसे संगत जी जब जब घर से गया था बेटा, मैंने चंदन तिलक और जल प्रसाद पिला के भेजा था और साथ में गुरु जी का ब्रेसलेट भी पहनाया था। मैंने कहा गुरु जी के आगे माथा टेक के जा, यही तेरे साथ जाएंगे, इनको पता है तू निर्दोष है, तो यही तुझे हंसता खेलता वापस लाएंगे। गुरु महाराज साथ गए थे, गुरु पापा पे मुझे पूरा भरोसा था, लेकिन वो बंदा नहीं मान रहा था संगत जी। 4 बज के शाम के, 12 बजे के गए हुए, 4 बज के शाम के। तो फिर बाद में SHO साहब उनको भी गुस्सा आ गया, उन्होंने बोला कि तेरे बेटे ने भी उकसाया, पहले उसने ही झगड़ा किया है। और इंस्टा पे जो देख वीडियो, वो बच्चों ने स्क्रीनशॉट रखे थे, उन्होंने दिखाए, जो बेटे के फ्रेंड थे उन्होंने दिखाया कि ये देखो ऐसे मैसेज कर रहा था। तो उसमें लिखा वो सारा उसके सामने, उसके पापा के सामने रखा। उन्होंने बोला ठीक है तू भी कर ले, फिर आगे बढ़ा दे बात, वो भी बढ़ा देंगे, तो भी लगा दे पर्चा, वो भी लगा देंगे, तुम भी जाओ कोर्ट में, वो भी जाएंगे, तेरे बच्चों का भी करियर ख़राब होगा, इनका भी होगा, कोई बात नहीं। जो तीसरा बेटा है, जो हमारे बेटे के लिए बोल रहे थे, ये है तो ये तो इसका तो नाम हम निकलवा देंगे, इसकी आप टेंशन नहीं लो, लेकिन आप अपना सोच लो। फिर उस बंदे को थोड़ा सा मतलब बोलने लगा हाँ कोई बात नहीं मैं ले लेता हूँ, ये वो, मैं ऐसे सबक सिखाने के लिए कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। गुरु महाराज ने ही किया, नहीं तो वो बंदा मान ही नहीं रहा था। देखो संगत जी, सिर्फ साथ में बैठ के जाने का इतना बड़ा
कमियां सब भुगतना पड़ा हमें, और टेंशन, दो खाना भी नहीं खाया हमने 2 दिन। गुरु महाराज पे तो भरोसा तो था, फिर भी हम इंसान हैं, बहुत टेंशन भी हो रही थी और रोई जा रही थी मैं, और गुरु पापा को बोल रही थी, गुरु जी आप ही कर सकते हो, जो करो, हमारे हाथ में कुछ नहीं है गुरु जी। और गुरु पापा ने सब ठीक कर दिया। शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। और संगत जी, इससे पहले मुझे मैसेज आ रहे थे और सत्संग भी ऐसे ही सुना रहे थे गुरु जी, कि जिस पे ऊपर लिखा हुआ था कि तेरे बेटे के दोस्ती अच्छी नहीं है, ये मतलब दोस्तों की वजह से ही फंसेगा, तो इसकी दोस्ती छुड़ा दे। तो मेरे दिमाग में ये था कि इसके कोई दोस्त 2-3 ही है यही, तो मैंने कहा वो तो अच्छे घर के हैं, अच्छे लड़के हैं। तो मैं एक बार इसको बोला भी, मैंने कहा बेटा तेरी दोस्ती कैसी है, तेरे दोस्त अच्छे हैं कैसे? बोलते मम्मा अच्छे हैं, वो भी मेरी तरह, ये कहीं नहीं आते जाते, ये भी बिल्कुल नहीं घर से नहीं जाता, बस स्कूल जाता है, ट्यूशन जाता है, गेम्स के लिए जाता है बस। मुझे भी विश्वास हो गया, मैंने कहा नहीं ये मैसेज किसी और के लिए होगा। लेकिन नहीं संगत जी, जो मैसेज हमें बार बार गुरु जी दिखाते हैं वो मैसेज हमारे लिए ही होता है। फिर मैंने बहुत बहुत माफ़ी मांगी गुरु जी से कान पकड़ के कि गुरु जी मैं ही बेवकूफ़ हूँ, मैं नहीं समझ पाई कि आपने तो मुझे पहले ही बोला था, पहले ही अलर्ट किया था कि दोस्ती छुड़ा दे, तो मुझे नहीं जाने देना चाहिए था। वो होता है ना, कभी कभी बुद्धि काम नहीं करती। तो इसके लिए गुरु जी मैं फिर से आपसे क्षमा चाहती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ कि गुरु जी महाराज मैं नहीं समझी, आपके इशारे नहीं समझी, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो गुरु का। शुक्राना गुरु जी, आपने छोटे में ही काट दिया, जो भी कोई बड़ा संकट था मेरे गुरु जी ने छोटे में ही काट दिया, इसके लिए लख लख शुक्राना मेरे गुरु का। फिर मैंने गुरु जी का शाम को कड़ा प्रसाद का भोग लगाया गुरु जी को। 2 मार्च को मेरी बेटी का जन्मदिन था, बेटी बाहर रहती है, पढ़ाई कर रही है संगत जी। और मेरे गुरु जी, पहले मुझे बड़ी टेंशन होती थी बेटी की, लेकिन गुरु जी अब जब से गुरु जी हमारी लाइफ में आए हैं, गुरु जी ने हाथ पकड़ा है, तो अब गुरु जी सब संभालते हैं, गुरु जी उसके साथ रहते हैं, अब कोई टेंशन नहीं है। मेरे गुरु पा हमेशा अंग संग है बच्चे के, और बहुत अच्छे से गुरु जी ने उसका उधर बर्थडे मनवाया, 4 केक कटवाए गुरु महाराज ने, अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट करवाया फ्रेंड्स के साथ, इसके लिए शुक्राना गुरु जी। मुझसे भी बेटी के जन्मदिन पर घर पे सत्संग करवाया, मैंने अकेले ही सत्संग किया, जो गुरु जी ने ही था डाला था, उसके लिए शुक्राना मेरे गुरु पा का लख लख शुक्राना। ऐसे ही गुरु जी पा पकड़ के रखना, ऐसे हम संग रक्षा करना मेरे गुरु महाराज, आपको लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी। श्वास श्वास का शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और है मेरा संगत जी, ये 1 महीना पहले गुरु जी को पता है, मैं वो बताना तो नहीं चाहूँगी कि मेरे पापा को नाक पे कैसे लगी थी, लेकिन गुरु संगत जी मेरे पापा की नाक की हड्डी टूट गई थी, बिल्कुल दूसरी साइड नाक लग गया था, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि नाक है ही नहीं। बड़ी मुश्किल से मेरी मम्मा ने ऐसे धीरे धीरे गर्म पानी करके उनका नाक थोड़ा सा सीधा किया ऐसे, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो मैंने वीडियो कॉल पे देखा, सच में पूरा नाक टेढ़ा था। उस दिन भी गुरु जी ने मेरे से सत्संग करवाया था, पता नहीं कितना बड़ा संकट था, छोटे में टल गया। और संगत जी, गुरु जी की इतनी कृपा है, मम्मी भी गुरु जी को मानते हैं, मेरे थ्रू ही गुरु जी ने मम्मा को मिलाया है, और मुझे हर चीज़ पूछते थे मम्मा, लेकिन गुरु जी महाराज बहुत साथ देते हैं। और मेरे पापा को बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ संगत जी, बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ। नेक्स्ट डे इतना ब्लड निकला था, और नेक्स्ट डे डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने भी नाक को सीधा किया और बोला कि मेडिसिन खानी पड़ेगी, और उसके बाद आपको किसी चीज़ के हाथ टच नहीं होने देना है बस। और फिर 1 हफ्ते के बाद बुलाया, तो संगत जी डॉक्टर जी ने बोला कि आप बिल्कुल ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं। और मैं
जब पापा से फ़ोन पे बात करती और पूछती कि पापा जी आपको पेन तो नहीं है, और पापा बोलते नहीं मुझे बिल्कुल पेन नहीं है। और जिस हिसाब से नाक पे थोड़ी सी भी लगे तो संगत जी कितना पेन होता है। उनकी तो हड्डी टूट गई और इतनी स्वेलिंग थी नाक पे, उनकी आँख पे इतनी स्वेलिंग थी, रेड हो गई थी आइज़, एकदम नीला पड़ गया था उनकी पूरी आइज़ के अराउंड एरिया। तो फिर भी गुरु महाराज की इतनी कृपा थी कि उनको बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ संगत जी। और मैं जब भी पूछती थी तो गुरु जी पापा बोलते जी गुरु जी की मेहर है जी, और मेरे को दर्द नहीं है, नहीं तो कितना दर्द होता है। मुझे पता है कि ऐसे अगर लग जाए तो जी गुरु जी की ही मेहर है सच में, कि गुरु आपने मेरे पापा की रक्षा की, उनका नाक फिर से ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। इसके लिए शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं रोकती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि बार शुक्राना गुरु जी।